प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 दिसंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 23 पद। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? प्रियो, धरती पर प्रभु यीशु के दिनों में इस्राएल के लोग इस बात को लेकर बहुत उलझन में थे कि वह सच में कौन है। उन्हें उम्मीद थी कि मसीह परमेश्वर का पुत्र होगा जो एक राजकुमार के रूप में पैदा होगा, लेकिन यीशु तो साधारण रूप से पैदा हुआ। वो चरनी में पैदा हुआ, वो गरीब परिवार में पला बढ़ा, इसलिए उनके विश्वास में अडिगता आ गई। वो परमेश्वर के चमत्कारी बातों को तो देखते थे, लेकिन ये सोचते थे कि क्या ये दाऊद का ही पुत्र हो सकता है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि जिन्होंने इस दाऊद की संतान को पुकारा, जिन्होंने यह पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, उस पर दया की गई। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 18 और 21 पद में ये वचन कहा गया है कि देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरे प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए को सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय का प्रबल न कराए और अन्य जातियों का उसके नाम पर आशा न रखे। प्रियो, जो लोग मुक्ति और चंगाई और चमत्कार के विषय में जानते हैं, वो ये जानते थे कि उस परमेश्वर के पुत्र को दाऊद की संतान करके पुकारना है। शिदोन के इलाके में हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 20, 30 और 34 पद में कि किस प्रकार से एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। उसने चिल्ला के कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। यीशु ने उससे कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। प्रियो, जब भी मनुष्यों ने उस परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह को दाऊद के संतान कह के पुकारा, परमेश्वर ने उनके जीवनों में एक बड़ी गवाही दी। आज भी प्रियो, जब हम परमेश्वर को दाऊद की संतान पुकारते हैं, अपने मुखों को खोल के प्रभु से दया की याचना करते हैं, निश्चित रूप में परमेश्वर हमें संभालता है और हमें चमत्कारों से भरता है, हमारे जीवनों में आशीष देता है और हमें पुकारता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों, मेरे पास आओ। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर को हमेशा याद रखें और परमेश्वर के प्रति अपने जीवनों को हमेशा खोले रखें। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 42 पद। मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो कि वह किसका संतान है? उसने उससे कहा, दाऊद का। आगे के अध्ययन के लिए सुबह के समय जकरिया की पुस्तक उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय, संध्या के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 18 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।